Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Study World. Today we will discuss about the second chapter in social science, which is the imaginary lines, latitude and longitude. तो imaginary का मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। तो बेटा ये लाइन जो है एक्चुअल में प्लानट पर नहीं होती हैं, पर ये अर्थ के कर्व सरफेस के अराउंड हमारे रास्ते को खोजने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। द इक्वेटर and the lines which run parallel to it are called the parallels of latitude. तो हम देख रहे हैं नीचे ग्लोब हमारा बना है, ठीक है। तो ग्लोब के जो सेंटर पार्ट को डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? इक्वेटर कह रहे हैं, ठीक है। और इक्वेटर हमने किससे डिनोट किया है? 0 डिग्री से। अच्छा, इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टली जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड कहलाती हैं, ठीक है। तो ग्लोब जो है, ग्लोब है हमारा, ग्लोब में कुछ लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो लाइन जो कटी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। जो लाइन हॉरिजॉन्टल है वो कौन सी है? लैटिट्यूड है, और जो लाइन वर्टिकल है वो कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूड हैं, ओके। अब हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। तो देखिए बेटा, ग्लोब का जो सेंटर पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो इक्वेटर होता है, ठीक है। सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर ही कही जाती है, ठीक है। 0 डिग्री ही सबसे बड़ी लाइन होती है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, विच इज़ लॉन्गेस्ट लाइन, तो क्या हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, यस, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लाइन या फिर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, अगर हम लोग पूछ लें विच इज़ लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड तो क्या आप बोलोगे? 0 डिग्री या फिर इक्वेटर, ओके। अब हम ये पूछ लेते हैं, देखते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर की जो ये पैरेलल्स लाइन है ना, ये लाइन कभी भी बेटा आपस में एक दूसरे से टच नहीं होती हैं, ठीक है। इसके डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल होती हैं। ये लाइंस कभी भी आपस में क्या होती हैं? टच नहीं होती हैं, ठीक है। अब इक्वेटर के जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते यहाँ 90 तक जाता है। नॉर्थ पोल तक जब ऊपर टच होता है तो ये 90 पूरी लाइंस हो जाती हैं। 90 लाइंस जब हो जाती हैं तो ये लाइंस हर अलग अलग, यहाँ पे देखिए 23.5 जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती हैं। उसी तरह आर्कटिक जो सर्कल कौन सी होती है? 66.5 उसका नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक सर्कल होता है, ठीक है। आपने देखा है कि आर्कटिक जो रीजन होता है, ठीक है, आर्कटिक ओशन आपने देखा था नॉर्थ के साइड ही तो था, इसलिए इसको आर्कटिक सर्कल कहा गया है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर के जो बॉटम साइड में है, ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन कहा जाता है। और जो सबसे नीचे साउथ में है, आप देखिए साउथ पोल में अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी 23.5 होता है, और अंटार्कटिक सर्कल भी 66.5 साउथ पोल में होता है। बेटा ये लाइंस आपने देखी हैं कभी एक दूसरे से टच नहीं है, ठीक है। इन लाइंस में गैपिंग्स भी हैं, ठीक है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये लाइंस अलग अलग गैपिंग्स की हैं, ठीक है। सभी की जो लेंथ है, सभी की जो लंबाई है, जितने में गैप है, सब में इक्वल गैप है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि ये जो लाइन जो होती हैं इक्वेटर की, ये लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ग्लोब को एक सर्कल का फॉर्म देती हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं इक्वेटर का जो ऊपर का नॉर्थ पोल है उसको हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ पार्ट, ठीक है। और वैसे ही इक्वेटर के जो बॉटम साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, क्लियर है। अब जो इक्वेटर के ऊपर के जितने भी पार्ट हैं वो 90 डिग्री है टोटल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, ठीक है। नीचे भी देख रहे हैं तो हमारा क्या? 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, ओके, 180। पर इक्वेटर भी तो हमारी एक लाइन है। इक्वेटर जो लाइन है हमारी 0 डिग्री है, प्लस एक हम उसको भी 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 181 हो जाता है, ओके, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या? लैटिट्यूड, ओके। आगे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।